नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मृग तृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो मेरा टॉपिक है पितृदोष। जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो वो अपने परिवारजनों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष अपने कर्मों के कारण ना होकर पूर्वजों के कर्मों द्वारा या माता पिता से के द्वारा होता है। हमारे पूर्वजों या माता पिता से कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसका कि पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतान करना पड़ता है, और ये इसका फल इसीलिए बच्चों पर आता है। तो हमें देखना चाहिए कि और पितृदोष के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर किसी की अकाल मृत्यु भी हो जाती है तो पितृदोष लग जाता है। और हम ये देखते हैं कि अगर पूर्वजों का सही तरीके से विधि विधान नहीं होता संस्कार में तो भी पितृदोष लग जाता है। तो अब पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। संतान का ना होना, संतान का विकलांग मंद बुद्धि होना या चरित्रहीन होना संतान का, और मंद बुद्धि होना अथवा संतान का होकर मर जाना, नौकरी व्यवसाय में हानि और बरकत ना होना, परिवार में एकता ना होना, अशांति रहना, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहना, इलाज करने पर भी आराम ना आना, घर के युवक युवतियों का विवाह देर से होना, और अगर कहीं बात चल भी रही है तो वो आगे नहीं पहुंच पाती, बीच में ही खत्म हो जाती है। अपने परिवारजनों से धोखा मिलना, दुर्घटना होना और इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होना, मांगलिक कार्यों में विघ्न आना, घर में तनाव और कलेश रहता है। घर में आने कहीं अगर बाहर गए हो तो घर आने को ही दिल नहीं करता, क्योंकि मन ऐसा एटमॉस्फेयर देख के हमेशा ही खराब रहता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन पितृदोष अगर हो जाता है किसी को तो इनके दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो पितृदोष को दूर करने के जो उपाय हैं वो मैं आपको एक एक करके वर्णन कर रही हूँ। हम देखते हैं कि जब हमारे श्राद्ध आदि होता है तो उस समय अगर हम जितना हो सके पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में हमारे पितर जो होते हैं धरती पे आते हैं, और जब वो देखते हैं हमारे बच्चे खुशी से रह रहे हैं और हमारा भी कर रहे हैं तो फिर वो आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो ऐसे में पितृदोष नहीं लगता, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। तो पितृदोष निवारण के लिए हर महीने की अमावस्या को पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए, दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए, गरीबों को दान दें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, गरीब कन्या की शादी में मदद करें, कौओं मछलियों को भोजन दें, चावल और घी को मिलाकर उसके लड्डू बनाकर कौओं को और मछलियों को खिलाएं, रुद्राक्ष धारण करें। ये रुद्राक्ष 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी भी हो सकता है जो ये धारण करना होता है। नवग्रह की रुद्राक्ष की माला को धारण करें, शिव जी के मंत्रों का जप करें और ये मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे मामत्रा। शिव जी के मंत्रों का भी जप, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं तथा पितरों का भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम पितृदेवाय नमः। अपनी गलतियों के लिए हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा याचना करें और पितृपक्ष में भोजन और जल पितरों के लिए निकालें। इष्ट देवता और कुल देवता की
पूजा भी करनी चाहिए। विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। गीता का पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं, हम इन सारे उपायों को करेंगे तो हमारे पितृ जो हैं प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे और पितृ दोष की समस्या में राहत मिलेगी। धन्यवाद।